एक पेड़ है, मैंने इसे भी खरीदा ताकि कमरे को थोड़ा ताज़ा बना सकूं। यहाँ परफ्यूम है आने, और मेरे पास ये भी है। मेरे पास कुछ मोमबत्तियाँ भी हैं जो सुगंधित खुशबू छोड़ती हैं। मेरे ये परफ्यूम न केवल मैं कपड़ों और शरीर पर लगाता हूँ बल्कि अक्सर कमरे में भी लगाता हूँ। मान लीजिए मैं ये सफ़ेद वाला लेता हूँ तो आमतौर पर मैं यहाँ पर स्प्रे करता हूँ, जैसे यहाँ यहाँ और पर्दे पर, इस तरह, किताबों के आसपास, इस तरह। और मैंने लगभग सब जगह हरे हरे इस तरह लगाए हैं, हरे हरे इस तरह, ताकि कमरा ताज़ा लगे। और क्या समीक्षा करनी चाहिए? ये कुछ किताबों का संग्रह है, लेकिन मैंने सभी किताबें नहीं लाईं क्योंकि इंडोनेशिया से मलेशिया तक का कार्गो महंगा है। यह पैक बोर्ड अभी भी पूरा नहीं है लेकिन मैंने इसे नकली हरे हरे से सजाया है। ये लाइट वही है जैसी मेरी सुराबाया में थी। यहाँ फिर से हरे हरे हैं। इस बिस्तर के लिए मैंने एक छोटा कंबल खरीदा, और यह भी। हाँ, और ये मेरी पसंदीदा जगह है पढ़ाई करने के लिए। ये मेज़ मैंने भी नहीं खरीदी है क्योंकि सच कहूँ तो जब मैं लैपटॉप खोलता हूँ तो यहाँ एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब, पांच किताब रख सकता हूँ। क्या वाकई इतनी सारी किताबें ज़रूरी हैं? हाँ, क्योंकि जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो मुझे कई संदर्भों की ज़रूरत होती है, और उनमें से कई संदर्भों में कई किताबों का शामिल होना ज़रूरी होता है। मैं यहाँ एक लैपटॉप रखता हूँ, फिर यहाँ मैकबुक रखता हूँ, फिर जब मैं किताब खोलना चाहता हूँ तो उसे कहाँ रखूँ, तो मैं यहाँ एक दो तीन रख देता हूँ। मेरी सारी किताबें मैंने वहीं रखी हैं। यहाँ मेरे गुरु की रचना शरह याकूतुन नफीस मुइन इज्जुल जलीश है। यहाँ मिनहाज इमाम नवावी है। ये अल रियाद इमाम जुवैनी है। ये फ़तहुल मुइन अल मलिबारी है। फिर यह अल्लुमा शिराजी है, और यह इनास है। अरे ये भी मेरे गुरु की रचना है। यहाँ बुलबा है। फिर ये बिशर सीधे यहाँ। तो फिर जुरस नहवी। अरे इतनी सारी किताबें हैं, मैं किताबों की समीक्षा क्यों करूँ? और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। यह उन कई संदर्भों में से एक है जो मैं उपयोग करता हूँ। मीमी की ये गुस महरूज से है। ये शीशा कल ख़रीदा ही। फिर हाँ, बस इसका आकार ऐसा ही है। वैसे मैंने इस पर्दे को बदल दिया है। ये नया है क्योंकि पहले का पर्दा प्रकाश को रोकने वाला नहीं था। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे अंधेरा चाहिए था, नीम, क्योंकि मैं नाइटोफिलिया हूँ, मैं सूरज से बहुत बहुत परेशान होता हूँ, इसीलिए मैंने तुरंत फिर से पर्दा ख़रीदा और ख़ुद ही लगा लिया, जैसे कि सुराबाया में है। अगर सोचें तो सुराबाया में भी ऐसा ही है। मेरे असल पर्दे वे हैं जिनसे सूरज की रोशनी सरलता से गुजर सकती है। आखिरकार मैंने फिर से ख़रीदा और मैंने इसे लगा दिया। फिर मैंने यह भी खरीदा। वैसे ये एक साधारण टोट बैग है। ये वही है जिससे मैंने पौधे खरीदे। ये बस ऐसे ही किया गया है। ये एक साधारण गमला है। साधारण गमला। ठीक है, चलिए इसे पुनः स्थापित करते हैं। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस इतना ही। ऐसा लगता है जैसे मैंने यहाँ पौधे लगाए हैं। फिर मैंने ये कप होल्डर भी खरीदा। अरे अभी भी निशान है, बर्फ के टुकड़े। हालांकि ये कल रात से है, कैसे हो सकता है? हालांकि मैंने इसे खोला। वाह। पानी की बोतल, ये लैंप। हाँ, और क्या समीक्षा करनी है? बस इतना ही है ना? ओह, बाथरूम। बाथरूम तो साधारण ही है। बाथरूम ऐसा ही है। हाँ, बस मैंने फिर से पौधे खरीदे। हाँ, कुछ खास नहीं है, बस इतना ही। फिर ये हमेशा मेरा पसंदीदा रहा है। ये शेख अदहम की वसीयत है। तो हम इसे खोलते हैं। ये हमेशा मेरे लिए एक यादगार होता है। तो पूर्वजों के विद्वानों की आदतों में से एक ये थी कि जब वे अपने गुरु से मिलते थे तो वे फोटो नहीं मांगते थे। फोटो तो बाद की बात है, यहां तक कि पुराने समय में फोटो नहीं होते थे। ज्ञान हमेशा लेखन के माध्यम से प्रसारित किया जाता था, हमेशा सलाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, और इसी तरह। आज हमारी समस्या यह है कि जब भी हम विद्वानों से मिलते हैं तो पहली चीज जो हम मांगते हैं वो प्रार्थना नहीं होती। पहली चीज जो हम मांगते हैं वह सलाह नहीं होती, लेकिन पहली चीज जो हम मांगते हैं वह फोटो होती है। ये एक गलती है। इसलिए जब मैं कल शेख अदहम से मिला तो मैंने तुरंत कागज लिया और पेन लिया। शेख, कृपया मुझे वह सलाह दें जो आप मेरे लिए लिख सकते हैं। फिर शेख ने तुरंत इस तरह लिखा, और उनकी सलाह वाकई बहुत अच्छी थी। ये वाकई बहुत अच्छी है। यहाँ मैं कुछ पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील दयावान है, हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ हे हुसैन, कुछ बातों के साथ। पहली बात, ये शेख अदहम की है। वैसे मैंने अभी तक